अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी हद तक कह सकते हो, अभी तक आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 8। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सांझ और आयशा एक साथ इकट्ठे बैठ के बात कर रहे थे और बात भी प्रीत के बारे में ही कर रहे थे। सांझ आयशा से ये कहती है कि एक अच्छे हॉस्टल के बारे में पता करे और साथ एक अच्छे कॉलेज का भी। आयशा भी बोलती कि हाँ ठीक है, पर उसकी क्वालिफ़िकेशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बिना कैसे उसको ऐसे ही कौन से कॉलेज में एडमिशन करा देंगे यार। बोलती कि हाँ ठीक है। और तभी जो प्रीत थी वो फ्रेश होके आती है और ये दोनों चुप हो जाते हैं। प्रीत आके बैठती है। वो जो ड्रेस पहनी थी हालांकि नॉर्मल थी, पर उसके ऊपर बहुत जच रहे थे वो ड्रेस। आयशा बोलती कि वाह काफ़ी सुंदर लग रही हो तुम। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि जी धन्यवाद। और यहाँ के जो कमरा था ना वो मतलब बहुत अच्छी थी। गांव में इस तरह की चीज़ें है नहीं और सारी चीज़ बहुत अच्छी है। तो एकदम से आयशा बोलती कि ऑब्वियस सी बात है प्रीत, वो गांव है और ये सिटी है, और इस सिटी को पता है ना क्या बोलते हैं? मुंबई। मुंबई कोई नॉर्मल सिटी नहीं है, इसको ड्रीम सिटी कहा जाता है, तुम्हें पता है ना? तभी एकदम से जो प्रीत है वो बोलती कि हाँ मुझे पता है, न्यूज़ में अक्सर देखिए कि यहाँ पे लोग अपने सपने को पूरा करने आते हैं। तो बोलती कि हाँ तो तुम भी तो अपनी आँखों में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लेके आई हो, पूरा करोगी ना? प्रीत एकदम से होती कि ज़रूर पूरी करूँगी, और उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और प्रीत की आंखों में एक अलग सी जज्बात थी जिसे सांझ देख पा रही थी। सांझ बोलती कि अच्छी बात है, एक काम कर, तेरी कोई सर्टिफिकेट वगैरह या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? क्योंकि अब अगर हम तुझे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे तो कुछ तो चाहिए होंगे ना। बोलती कि हाँ बस इन सारी चीज़ें तो लेके आई थी मैं। चल शुक्र है, कुछ तो अकल है तेरे में। तो प्रीत घूर के सांझ को देखती है तो प्रीत एकदम से बोलती है मैं बस अभी लेके आई हूँ। हालांकि प्रीत अपने घर से कुछ नहीं लेके आई थी, बस एक कपड़े में आ गई थी। पर हाँ, अपनी सपने के पूरा करने के लिए जो चीज़ उसे चाहिए थी वो छोड़ के नहीं आती है। वो अपनी हर एक डॉक्यूमेंट को ले आती है, सर्टिफिकेट कहो, जहाँ पे वो पढ़ाई करती थी गाँव में, वो सारी चीज़ लेके आती है। एक दुपट्टे के अंदर वो डाल के लाती है। तो सांझ बोलती कि दुपट्टा लाने के लिए नहीं कही थी मैंने। तो बोलती कि इसके अंदर ही है फोल्ड करी हुई। वाह क्या दिमाग है। तो एकदम से वो ओपन करती है और देखती है कि हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स है। और जैसे ही सांझ वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है तो देखती है कि बहुत अच्छी है वो पढ़ाई में, वेरी इंटेलिजेंट। और वो चाहे तो वो डॉक्टर इजीली बन सकती है, बस मेहनत की ज़रूरत है। बोलती तेरी रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छी है। कि हाँ तो तभी तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं बस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही लेती, बस 1 साल रह गए थे, पर वो ये सारी चीज़ हो गई। तभी एकदम से जो आयशा बोलती कि कोई बात नहीं, हम एडमिशन करा सकते हैं, इसकी यार रिज़ल्ट बेहद अच्छी है। देखिए हाँ वो तो देख ही रही है। अच्छा चल तू सोच मत इतनी सारी चीज़ें के बारे में, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये सांझ कहती है प्रीत की ओर देख के। तब जाके प्रीत को तसल्ली होती, उसकी आंखें और हो जाती है। आखिरकार उसे अपने सपने को पूरा करते हुए हर एक पड़ाव पार होते हुए दिखाई दे रही थी। यहाँ पे आयशा के फ़ोन में कॉल आती है तो आयशा बोलती कि यार अब मुझे जानी पड़ेगी। यार तू कल जाएगी ना? बोलती कि कहा कोर्ट में? बोलती कि हाँ जाऊँगी। हाँ बोलती कि चलो शुक्र है, तो अब मैं चलती हूँ, मैं कल तुझे कोर्ट में मिलती हूँ। तो अभी जाऊँ मैं क्योंकि बहुत लेट हो गई है। तभी सांझ बोलती कि हाँ हाँ ठीक है अभी जा। तो वहाँ से आयशा प्रीत को भी बहुत अच्छे से, प्रीत से आयशा बहुत पोलाइटली बात करती क्योंकि पता है एक तो वो गाँव से है, उतनी समझदारी शायद शहर के लोगों की तरह नहीं है, पर प्रीत बेहद मासूम थी। ये चीज़ आयशा समझ जाती है और वो उसे बहुत अच्छी से बात करती है। बोलती कि चलो अपना ध्यान रखना, और अगर कुछ भी चीज़ चाहिए ना तो सांझ को बोल लेना, ठीक है? बोलती कि जी जी ठीक ठीक है, धन्यवाद। वो हाथ जोड़ के जैसे धन्यवाद बोलती है तो एकदम से आयशा उसकी हाथ पकड़ लेती है। बोलती कि पागल,
हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अपने मन लगा के जो चीज़ करने के लिए आई हो ना, अपनी घर बार सारी चीज़ छोड़ के उसी चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। बहुत जल्द तुमसे फिर से मुलाकात होगी। ये बोल के आयशा वहाँ से चली जाती है। सांझ बेहद थक चुकी थी और वो एकदम से प्रीत की ओर देखे बोलती कि छोरी, चुपचाप जाके अपने कमरे में जाके सो जाना, और अगर कुछ खाना है तो अभी बोल ले। बोलती कि नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, आपको कुछ खानी है क्या? तो ये सांझ बोलती कि नहीं, ऑलरेडी खा के आए हैं, आप क्या खानी है, जाके अपने कमरे में जा और सो जा। तभी प्रीत बोलती कि अपनी कमरे तो नहीं है। बोलती है अरे यार, तू काहे मेरी दिमाग मगजमारी करती रहती है हमेशा। मेरा बोलने की मतलब ये है कि वो जो कमरा है, जो मैंने कही है कि तू उस कमरे में रहेगी, तो अभी फ़िलहाल वो तो तेरी कमरा है ना, तू जा आराम कर, कल बात करेंगे। मेरी तो सर फटी जा रही है। तभी एकदम से प्रीत सांझ की ओर देखती है और एकदम से बोलती है अगर आप चाहो तो मैं सर दबा सकती हूँ, आपकी सिर दर्द ख़त्म हो जाएगी। तभी सांझ एकदम से बोलती है देख छोरी, तू ना अपने कमरे में जा और जाके आराम से सो जा और मुझे भी सोने दे। तो प्रीत के पास कुछ रहती ही नहीं है। वो एकदम से उठती है और जाती है, जो कमरा दिखाई गई थी उसको, उसी कमरे में जाती है। वो जाके बेड पे बैठ जाती है। हाँ, घर की बहुत याद आती है। आखिर ये पहली बार थी घर से इतनी दूर थी, लेकिन हाँ, मन में वो सारी चीज़ थी कि हाँ, उसे पढ़ाई करनी है। लेकिन वो अपनी बुक वगैरह तो लेके नहीं आई थी, तो पढ़ाई भी करेगी तो कैसे करेगी। थोड़ी सी मायूस हो जाती है, वो बैठी रहती है। और इधर सांझ वो कॉल करती है यश को। यश एक ही रिंग में फटाक से उठा लेता है और बोलती कि पहुंच गई है क्या? देखिए हाँ, पहुंच गई हूँ। और वहाँ पे सब ठीक है ना? देखिए क्या सब ठीक है, यहाँ पे तो उथल पत्थल मचा के रखे है पिताजी ने, पता नहीं। तो बोलती कि ये तो होनी ही थी, खैर छोड़, पुष्पा जी कैसी है? तभी यश बोलती कि वो माँ तो सामने ही है। तो बोलती हाँ, तुम दे पुष्पा जी को। तो एकदम से यश फ़ोन देता है पुष्पा जी को। पुष्पा जी एकदम से फ़ोन लेके अपने कान में रख के बोलती कि बच्चा पहुंच गई ना तू ठीक से, ठीक है ना तू? हाँ। तभी एकदम से सांझ बोलती कि ये पुष्पा जी कॉल उठा के रोना धोना शुरू कर देते हो, क्या मसला है? ये आंसू काहे ख़त्म ना होती है आपके? कहाँ से आते हैं इतने आंसू आंखों से, मुझे तो समझ ना आती। तभी एकदम से पुष्पा जी बोलती कि नौटंकी ना मत कर तू, जितना पूछी गई तुझसे उतना ही बता, ठीक से पहुंची कि नहीं। तभी सांझ बोलती कि मेरी माँ, मैं ठीक से पहुंच गई हूँ, मैं अभी अपने फ्लैट में हूँ, बैठी हूँ, खाना वगैरह खा लिए, बस थोड़ी सी सिर दर्द है और अब जाके मैं सोने वाली हूँ। सोचा कि उससे पहले आपसे एक बार बात कर लूँ ताकि आपकी दिल को ठंडक मिल जाए। तो पुष्पा जी बोलती कि ऐसे कौन बोलता है? तो बोलती कि हाँ, तो क्या करूँ, इससे आसान शब्दों में मुझे बोलना नहीं आती। वैसे वहाँ का सब ठीक है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो थोड़ी बहुत बात करती है। वहाँ पे एकदम से सांझ बोलती है अच्छा, क्योंकि सांझ के एकदम से ख्याल आती है कि अब शायद प्रीत को अपनी घर वालों की याद आएगी, और उसके पास तो फ़ोन भी नहीं थी, और ऊपर से वो बात भी नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, केवल वृंदा एक तरीका है जो थोड़ी देर के लिए शायद उसे वो हौसला दे सके, उसका मन जो है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, या वो ठीक हो, उसे अच्छी लगे। ये सोच के वो एकदम से अपनी माँ से बोलती कि पुष्पा जी ज़रा अपनी नई बहू को बुलाओ, थोड़ी सी उनसे भी बात कर लेते हैं। तो पुष्पा जी बोलती कि हाँ। यश जाके अपनी लुगाई को आवाज़ लगा, लेके आ। बोलती कि आप जाओ ना। यहाँ पे तू जा ना, मैं यहाँ पे तब तक उससे बात कर लेती हूँ। तो यश जाता है। वृंदा जो किचन में काम कर रही थी, वो बुलाता है कि वो सांझ दी की कॉल आई है, तुमसे बात करनी चाहती है। तो एकदम से वृंदा भागते आती है, क्योंकि वृंदा को भी प्रीत की खबर जानी थी। और वो आती है, फ़ोन लेती है। वो पहले तो बहुत अच्छे से पोलाइटली उसको बोलती कि जी नमस्ते। तभी एकदम से जो सांझ बोलती कि जी नमस्ते, कैसे हैं आप भाभी जी? सब कुछ ठीक है वहाँ पे, सब अच्छे हैं? आपको कोई परेशानी तो ना हो रही है? और हाँ, मेरे भाई कोई परेशान तो ना कर रहे हैं आपको? तो एकदम से जो वृंदा है वो हंसती हुई बोलती कि नहीं नहीं, यहाँ पे सब ठीक है, और माँ जी तो बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो बोलती कि हाँ, बस वो आपको अपनी बेटी की तरह प्यार देगी, और आप बदले में उनको अपनी माँ बना लेना हिसाब बराबर। और हाँ, मैं आपसे वो ये बोलने की कॉल करी हूँ कि अपनी बहन से थोड़ी सी बात कर लो, उसकी थोड़ी सी वो है, शायद घर वालों की याद आ रही है, थोड़ी मायूस हो गई है। तो
समझा दो कि जो छोड़ के आई है उन सारी चीज़ों में वो दोबारा ना सोचे। अब या तो आगे बढ़े या फिर पीछे आएगी वो। बोलती कि ठीक है आप दीजिए, मैं समझा देती हूँ। वो जो है सांझ एकदम से प्रीत को आवाज़ लगती है और बोलती कि छोरी सो गई क्या तू? तो प्रीत एकदम से बोलती कि नहीं वो अभी आई। तो भागते हुए आते बोलती कि जी आपने बुलाई है? कि हाँ ये ले बात कर ले। तो फ़ोन लेते बोलती कि पर किससे? बोलती कि कान में फ़ोन तो लगा ले पहले, फिर पता चल ही जानी है। तो एकदम से बोलती कि जी हेलो नमस्ते। तभी एकदम से वृंदा बोलती कि कैसी है तू? वृंदा की आवाज़ जैसी ही वो पहचान लेती है ना, उसकी आंखें भर आती है, आंसू आने लगती है। बोलती कि दी आप ठीक हो ना? घर घर पे सब ठीक है ना? पता करी हो क्या? हाँ माँ 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 पिताजी ठीक है ना? वो ज़्यादा। तभी वृंदा बोलती कि देख अब तू छोड़ के गई तो पीछे मुड़ के देखने की कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे मेरे ससुर जी ने ऐसे वो कर दिए कि तू मर चुकी है सबके लिए। तो पिताजी की भी तुझे पता है ना, इस गांव का एक अलग तरीके से तौर तरीके होता है, उस हिसाब से तू सबके लिए मर चुकी है। तो उस हिसाब से तू अपनी ज़िंदगी को सजा, तो जिसके लिए गई है उस पे फोकस कर। तुझे पढ़ाई करनी है तो उसी पे लगी रहे और घर की याद इतनी ज़्यादा मत कर कि तेरे पढ़ाई में रुकावट आए। मैं तुझे घर के हालात बताती रहूँगी, तुझे जब भी पता करनी हो माँ और पिताजी के बारे में मुझसे पूछ लिया कर, मैं बता दूँगी। तब जाके प्रीत को थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलो ठीक है, कोई तो ज़रिया है जो अपनी परिवार से वो ऐसे चीज़ों को पता कर सकती है। भले ही जितनी भी हो जाए, परिवार से दूर हो जाए, पर वो एक होती है ना, खिंचाव रहती ही है अपने परिवार के लिए। वो प्रीत के अंदर थी और सांझ को थी कि जो प्रीत है वो केवल अपनी जो ख्वाहिश लेके आई है डॉक्टर बनने की सपना, बस उसी में उसकी फोकस हो। और इसीलिए वो वृंदा को पहले ही बता दी थी कि प्रीत को समझाए। वृंदा भी बहुत अच्छे से समझा देती क्योंकि वृंदा को भी पता थी अगर वो अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के गई है तो अब केवल वो आगे बढ़ सकती है। अगर वो पीछे आएगी तो उसकी ज़िंदगी बदतर से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। ये बात वृंदा को भी पता थी तो समझा देती है। थोड़ी बहुत बात वगैरह वहाँ पे हो जाते हैं। बाद में यश सांझ से थोड़ी बहुत बात वगैरह करता है। बाद में सांझ बोलती है कि चल मैं रखता हूँ अपनी बीवी का, और हाँ माता जी का ध्यान रखना, मेरी कल कोर्ट में कुछ है तो मुझे अर्ली सोना है तो मैं सोने जा रही हूँ। तभी यश बोलती है हाँ हाँ ठीक ठीक है। तो वो कॉल कट कर देती है और प्रीत की ओर देखते हुए बोलती है चल जा आप सो जा। ये बोलते हुए वो अपनी लैपटॉप उठाती है और सांझ की कमरे की ओर चली जाती है। प्रीत थोड़ी देर तक वैसी ही वहीं पे बैठी हुई थी और बाद में वो भी एकदम से उठ के जिस कमरे से आई थी उसी कमरे में चली जाती है। लेकिन ऐसा होता है ना कि एकदम से अगर आप शहर बदल लो, सिटी चेंज करो या फिर अपने घर से दूसरे घर पे जाओ तो एडजस्ट होने में ना काफ़ी दिक्कत होती है। और ख़ासकर जब गांव से कोई आते हैं उनको शहर में एडजस्ट करने में बेहद ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब एकदम से एक दिन में तो कुछ ना होती, वैसी ही प्रीत के साथ हो रही थी। कहा वो गांव हरियाली में थी, सब कुछ ओपन एरिया, और यहाँ पे एकदम से चार दीवार में बंद उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। अच्छी नहीं लग रही थी। कमरे के इधर उधर वो बस टहल रही थी। ये टहलते टहलते लगभग रात के 2:30 बज चुके थे और सांस तो कब की सो गई थी क्योंकि उसे सिर दर्द भी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ प्रीत को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं थोड़ी थोड़ी सी डर सी लग रही थी उसे। पूरी घर वो टहल रही थी और इतना बड़ा फ्लैट में केवल सांझ और वो थी। सांझ तो सोई हुई थी। प्रीत को डर लग रही थी और डर के मारे वो क्या करती, सांझ के कमरे की बाहर आ जाती है। वो चाहती तो थी कि पहले नॉक कर ले, पर देखती है कि दरवाज़ा खुली है तो एकदम से अंदर आ जाती है क्योंकि ये सोचती है कि अगर मैं नॉक कर लूँ तो सांझ की नींद टूट सकती है। यही सोच के वो अंदर आती है। देखती है कि सांझ एकदम से अपने सर पे हाथ रख के सोई हुई है। उसे समझ आती है कि शायद सांझ को नींद में भी शायद वो सिर दर्द जैसी हो रही थी क्योंकि उसके फेस एक्सप्रेशन से वो समझ रही थी। वो इधर उधर देखती है तो सांझ की बेड के साइड पे वहाँ पे एक टेबल थे। उस टेबल के ऊपर एक होता है ना बाम जैसे कुछ थी। वो देखती है और एकदम से उस साइड पे जाती है। वो लेती है अपने हाथ में, थोड़ी सी लेती है और एकदम से जो बेड के साइड पे है वो बेड पे नहीं बैठती है, वो ज़मीन पे बैठती है घुटनों पर।
और एकदम से सांझ के सर पे थोड़ी थोड़ी आहिस्ता से वो बाम लगा देती है और आहिस्ता आहिस्ता सर दबाने लगती है। वो सांझ की एक्सप्रेशन चेंज जैसे जैसे चेंज हो रही थी, प्रीत को समझ आ रही थी कि वाकई में काफ़ी सिरदर्द हो रही थी शायद सांझ को। जैसे जैसे वो रिलीफ हो रही थी, उसकी फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे। लगभग वो 10 से 15 मिनट तक उसके सर को दबाती है और फिर वो एकदम से वो जो ली थी बाम की वो चीज़ रख देती है और साइड में बैठी हुई रहती है। पता नहीं उसे डर सी लग रही थी और वो बैठी हुई वैसी ही वे में घुटनों पर अपनी हाथ पे सर रखती हुई बेड पे उसकी सर थी और वो नीचे बैठी हुई ऐसे वो पता नहीं कैसे सो जाती है। सुबह लगभग 7 बजे जो सांझ की फ़ोन में अलार्म बजती है, अलार्म की वो टोन से वो जैसे उठती है और पहले तो अलार्म बंद करती है और जैसे वो बगल में पलट के उठेगी बिस्तर से, तभी वो देखती है कि जो प्रीत है वो बैठी हुई है लेकिन उसका सर बेड पे है और ये सो रही है। सांझ बोलती कि ये क्या चीज़ है। वो एकदम से बोलती कि छोरी ए छोरी। तभी एकदम से जो प्रीत है वो एकदम से डर के मारे उठ जाती है, बोलती कि हाँ कौन है। तो बोलती कि डर मत, मैं हूँ। तू यह क्या कर रही है? तुझे मैंने ये कही थी कि जा अपने कमरे में जा और आराम से सो जा, तू यहाँ पे क्या कर रही थी? तभी जो सांझ को बाम की स्मेल आ रही थी और वो अपनी फॉरहेड को एकदम से छूती है और फिर वो स्मेल लेते हो तो देखते बाम है। तो प्रीत को घूर के देखते हैं, प्रीत डर के मारे थोड़ी सी पीछे हो जाती है, बोलती कि वो देखिए डांटिए मत। वो क्या है ना, काऊ की चीज़ें अलग है, यहाँ की चीज़ें अलग है। मुझे घुटन सी हो रही थी, पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, डर सी लग रही थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। तो जैसे आई देखिए आपने सर पकड़ के सो रही थी तो मुझे लगी कि शायद आपको नींद में ही सिर दर्द हो रहे थे, तो मुझे ये देखी तो मैंने लगा दी। सॉरी अगर आपको बुरी लगी तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अब वो डरने लगती है। सांझ उसे कुछ नहीं बोलती, बोलती है जा पहले फ्रेश हो जा। ये बोलती है तो प्रीत एकदम से उठती है और जाके भागती है अपने कमरे की ओर और वहाँ पे जाके वो फ्रेश वगैरह हो लेती है। सांझ भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है, लेकिन प्रीत जल्दी हो जाती है और वो निकलती है और निकल के वो इधर उधर देखने लगती है। उसे चाहिए थी कि किचन कहाँ है। प्रीत को हर एक काम बहुत अच्छे से आता था। अब गाँव की छोरी है, उसे नहीं आएगी तो किसे आएगी। वो किचन की ओर देखती है कि किचन कहाँ पे है और यहाँ पे किचन का तो मतलब अलग ही सीन है। वो किचन को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रिक वो जो चूल्हा थी वो इलेक्ट्रिक थी, वो गैस वगैरह थे नहीं। तो ढूंढ रही थी कि चूल्हा किधर है और 10 मिनट लगा देते उसे चूल्हा नहीं मिल रही थी। इधर सांझ वो फ्रेश वगैरह होके जैसे ही किचन के साइड पे आती है वो देखती है प्रीत इधर उधर बस घूम रही है, चक्कर से लगा रही थी किचन साइड में। और वो बोलती है छोरी तू कर क्या रही है? नहीं वो मैं चूल्हा ढूंढ रही हूँ, आपको नाश्ता वगैरह तो खानी है ना आपको, तो वो तो पकाने के लिए तो पहले चूल्हा होनी चाहिए ना। तो वो जो सांझ है वो अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती कि क्या है ये, तुझे स्टोव नज़र नहीं आ रही है? ये चूल्हा है। तभी सांझ प्रीत की ओर घूर के देखता, बोलती कि सच में छोरी तुझे कुछ ना पता है कि ये चूल्हा है? तभी प्रीत बोलती कि ना ना मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रिक मशीन है, पर मुझे ये ऑन करना नहीं आती ना। वो क्या ना, गांव में मैंने बचपन से सिलेंडर ही यूज़ करी है, मैंने कभी इस टाइप की चूल्हा यूज़ ना करी, तो मुझे नहीं पता। आप एक बार बस मुझे यूज़ करना दिखा दो कि कैसे ऑन करते हैं, तो मुझे याद हो जाएगी। तभी सांझ बोलती कि हे भगवान छोरी तुझे पढ़नी आती है? बोलती कि हाँ। बोलती कि शुक्र है पढ़नी तो आती है, देख यहाँ पे ये ना स्क्रीन से काम करते हैं, ऐसे टच करेगी तो ये काम करेंगे। ये जैसे कि यहाँ पे ऑन है ऑफ है, और अगर तू चूल्हे की आँच को थोड़ी सी बढ़ाना चाहती है तो पॉइंट है, कम करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, तो वो यूज़ करना दिखा देती है ऑन करके। तब प्रीत एकदम से बोलती कि हाँ ठीक है अब मैं कर सकती हूँ। सांझ बोलती कि कर सकती है, ठीक है चल छोड़ मैं कुछ बना देती हूँ, ऑर्डर कर देते। तभी प्रीत बोलती कि नहीं नहीं मैं बना सकती हूँ, बस वो आटे वगैरह कहाँ है, बस वो एक बार दिखा दीजिए। तो सांझ कुछ
चीज़ दिखा देती है। तो प्रीत, अब वो ठहरी गाँव की छोरी, उसे हर एक काम बहुत अच्छे से आती थी। खाना बनाने के लेकर घर के हर एक काम उसे बहुत अच्छे से आती थी। तो वो एकदम से क्या करती है, वो आटे गूंथते हैं और चाय के लिए वो सारी चीज़ कर देते, तो वो पराठे और चाय बना लेती है। और तब तक सांझ वो रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे अर्ली कोर्ट जानी थी। लेकिन सांझ रेडी होते होते ये सोच रही थी कि अब वो प्रीत को लेके क्या करेगी, फ्लैट पे छोड़ के जाएगी, पता नहीं सांझ कब तक आए। तो उसके मन में अलग सी डर थी कि ऐसे अकेले, वो भी प्रीत पहली बार ऐसी सिटी में आई है, ऐसे अकेले छोड़ना भी थोड़ी सी रिस्की है। ये सोचते हुए जो सांझ है वो पहले खुद रेडी होती है। जैसे ही प्रीत की आवाज़ आती कि वो नाश्ता ना तैयार कर ली मैंने, तभी एकदम से सांझ आती है। वो देखती है कि पराठे और चाय है, और चाय की स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। ठीक, अच्छा है, चाय देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, ठीक, आप चाय पी लो। ठीक है, हाँ। तो सांझ बैठती है, वो चाय पीती है पराठे के साथ, अच्छी लग रही थी, अच्छी बनी थी। और एकदम से सांझ बोलती है, देख छोरी, तू तैयार हो जा, तू मेरे साथ चलेगी, क्योंकि मैं तुझे अकेले ऐसे घर पे नहीं रह सकती। पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या क्या हो, ऊपर से तू इस तरीके की सिटी में कभी ना आई है। तो प्रीत कुछ नहीं बोलती, वो चुप से जाती है और वो चेंज कर लेती है पहले तो। वहाँ से सांझ के फ़ोन में आयशा की कॉल आती है और बोलती कि तुझे नहीं आना है क्या कोर्ट, या फिर मैं आऊँ तुझे लेने के लिए। तभी सांझ मना कर दी, तो बोलती कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं स्कूटी लेके निकल रही हूँ। ये बोलती कि चल ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। बोलती कि हाँ ठीक है। यही बोलते हुए सांझ क्या करती है, वो प्रीत के लिए इंतज़ार कर रही थी, तो एकदम से बोलती कि अरे छोरी, कब तक तेरी ये चीज़ें होगी, जल्दी आ जा, मुझे लेट हो रही है। प्रीत एकदम से आती है, बोलती कि हाँ हाँ वो बस। तभी एकदम से सांझ बोलती कि वो तेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये ले ले। देखिए, अच्छा, वो तो फिर से जाती है और एक शॉपिंग बैग में वो अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेती है फाइल में। और फिर सांझ प्रीत को लेके वो फ्लैट से निकलती है। उसकी स्कूटी थी, तो अपनी स्कूटी को जैसे निकालती है तो प्रीत बोलती है, आपकी गाड़ी है? तो बोलती है, क्यों, नहीं हो सकती क्या? कि नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने कही नहीं। बोलती कि हाँ, आप चुप से बैठ जा। अब प्रीत को बैठने में थोड़ी सी डर लग रही थी, और डर उसे बैठने में नहीं लग रही थी, डर उसे सांझ के साथ बैठने में लग रही थी। सांझ एकदम से बोलती कि मैं तुझे कच्चा चबा नहीं जाऊंगी, जो तू मुझे इस तरह से घूरे जा रही है और डर रही है। प्रीत बोलती कि नहीं वो, तो बोलती सांझ एकदम से बोलती तू बैठेगी, वरना मैं तुझे यहीं पे खड़ी रह के छोड़ जाऊंगी, अब सोच तू। तभी प्रीत आके डर डर के उसके पीछे बैठ जाती है, और इधर सांझ स्कूटी भगाती है कोर्ट की ओर। लगभग तब 9:30 बज चुके थे और ये लोग पहुंचते हैं कोर्ट। तब तक ये पूरा सिटी इतना बड़ा था, इतनी भीड़ थी नहीं, हर एक चीज़ को प्रीत बहुत अच्छे से देख रही थी। उसे अच्छी भी लग रही थी कि नई शहर देखने को मिली थी, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है जो उसने कभी ना देखी हो। गांव में ये सारी चीज़ होते कहाँ, इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग, जो गांव में इतने बड़े बिल्डिंग तो होते नहीं थे। अगर कोई ज़्यादा वो थोड़ी बहुत पैसे वाले होते थे तो उनके 1 या 2 फ्लोर के वो घर वगैरह होते थे, लेकिन इससे ज़्यादा होते थे नहीं। पर यहाँ के तो तामझाम ही अलग थे। रोड वगैरह देख के बस प्रीत देखते रहते और बस बोल रही थी, ये बहुत अच्छा है, गांव में ऐसा नहीं है, ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है। सांझ पक जाती है और बोलती कि छोरी ना, अभी ना तेरे मुंह पे टेप लगा लूँगी मैं, चुप कर और देखते हुए जा, कुछ बोल मत, मेरी कान पक गई है सुनते सुनते। तो प्रीत चुप हो जाती है। वहाँ से सांझ क्या करती है, कोर्ट में पहुँचती है और आयशा उसके लिए इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे ही पहुँचती तो आयशा देखती कि प्रीत को भी लेके आई है। तो बोलती कि अरे तू तो आई है पर इसको लेके क्यों आई? तो बोलती कि क्या करती, कहाँ छोड़ के आती, फ्लैट में अकेली छोरी वो करेगी क्या, वैसे भी नई जगह है, घुटन महसूस होगी इसको, इसके लिए यही सोची कि लेके आते हैं। चल ये भी ठीक है। खैर वो केस के बारे में, वो तेरी क्लाइंट वो बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, बस तेरी आने की इंतज़ार थी, अब चले। ये लोग जाते हैं एक साइड पे, वहाँ पे जो कोर्ट के साइड में ही कैबिन थी, वहाँ पे वो बैठती है और वहाँ से उसकी क्लाइंट से बात वगैरह होती थी। और आयशा जो थी वो प्रीत से बात वगैरह कर रही थी कि नींद कैसे हुई, सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें अजीब तो ना लग रही है। थोड़ी बहुत बात करती है तो प्रीत बोलती कि पता है, ऐसे रोड देखे, इतने बड़े बिल्डिंग, तो बच्चे जैसे एक नई नई चीज़ें देखती है ना, बिल्कुल वैसी तरीके से वो आयशा को बता रही थी। आयशा बोलती कि यार तुम बहुत क्यूट हो, मतलब
बड़ी हो ठीक है, पर बहुत क्यूट हो यार। तो एकदम से जो प्रीत है बोलती है क्या अभी, ठीक है अच्छा कुछ खाई भी हो, बोलती है हाँ वो, और वो वाला इंसिडेंट कहती है, और जैसी कहती है तो आयशा फिर से हंस पड़ती है, बोलती है यार क्या चीज़ हो तुम। देखिए नहीं वो क्या है ना, वो बचपन से तो तभी एकदम से जो आयशा है वो बोलती है आई कैन अंडरस्टैंड यार, मैं समझ सकती हूँ तुम गाँव से आई हो और वहाँ के तौर तरीके और यहाँ के तौर तरीके में बहुत फ़र्क है, मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पे जो सांस थी वो अपनी क्लाइंट से लगभग 1.5-2 घंटे तक बात वगैरह करती है, और बाद में जैसे वो क्लाइंट चली जाती है तो आयशा प्रीत को लेकर अंदर की ओर जाती है और बोलती है अब यहाँ पे बैठो, चाय वगैरह पियोगी। तभी सांस बोली कि नहीं चाय नहीं पीना, और मैंने तुझे कुछ काम दी थी ना। बोलती कि हाँ यार हाँ मैंने किसी से बात करी है, बस तेरी यहाँ की चीज़ें ख़त्म हो जाए फिर हम उसी कॉलेज में जाएंगे, पहले अगर एडमिशन ले ले तो अच्छी बात है, और उसी कॉलेज की पीछे की साइड में हॉस्टल भी है तो अच्छे खासे हो जाएगी। बोली चलो शुक्र है, अच्छे है ना। बोली अरे हाँ रे, मैंने अगर कोई तू मुझे काम दे वो मैं बखूबी से निभाती हूँ यार, बिना कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। सांस बोलती कि चल ठीक है। इधर प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। वह शांति से वहाँ पे बैठी थी। 2 क्लाइंट थी जो सांझ के वो सारी चीज़ केस के बारे में डिटेलली पूछताछ करती, कुछ चीज़ें उसे जाननी थी क्योंकि उसे केस लड़नी थी, तो सारी चीज़ें डिटेल में ले ली थी और कुछ डेट वगैरह दे देते और बोलती कि चलिए आप जाइए, जब ज़रूरत पड़ेंगे मैं बुला लूँगी, वैसी होती है। और बाद में आयशा बोलती कि चल अब कॉलेज चलते हैं इसको लेके। बोलती कि हाँ चल। तभी आयशा बोलती कि मैं गाड़ी लेके आऊँ, गाड़ी में बैठ के चलते हैं। तभी एकदम से जो सांझ है बोलती कि हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं। तो ये लोग जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और आयशा ने जिस कॉलेज में बात करी थी एक प्रिंसिपल से, उसी कॉलेज की ओर जाती है, मुंबई के एक साइड पे। तो वहाँ पे जाते हैं, पहले एंटर करते हैं और वो प्रिंसिपल से बात वगैरह बहुत करते हैं, और प्रिंसिपल भी सांझ को बहुत अच्छे से जानते थे, तो वो आसान हो जाती है। और जो प्रीत की डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट वगैरह जो भी थे वो बहुत अच्छी थी, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी प्रीत, बस फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी उससे, पर वो स्टूडेंट बहुत अच्छी थी। तो प्रिंसिपल बोलती कि अरे ज़रूर इसका एडमिशन हो सकता है, बहुत अच्छी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छी है इसकी। तो बोलती कि हाँ, तो वो कुछ प्रोसीड्यूर होते हैं, कुछ पैसे जमा करनी थी तो वो सांझ करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीत बोलती कि वो मेरे पास कुछ पैसे है, वो मैं अपनी पढ़ाई के लिए जमा करके रखी थी। तो देखते हैं कुछ ज़्यादा नहीं थे पर हाँ थे। सांझ बोलती है अच्छा ठीक है, तुम्हारी पैसे पहले तो ये रखो, तुम अपने पास रखो, बाद में जैसी होगी ना तब मुझे दे देना, अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ मुझे करने दो। तो वहाँ पे आयशा और सांझ मिलके प्रिंसिपल से बात वगैरह करती है, उसको जैसे तैसे वो एडमिशन वगैरह वो सारे प्रोसीड्यूर ख़त्म कर देती है। अब बात आती है कि हॉस्टल की। तो ये तीनों फिर से हॉस्टल देखने जाते हैं, तो वहाँ पे सीट वगैरह मिलना ना बेहद मुश्किल थी, लेकिन हाँ प्रिंसिपल के रेफरेंस के कारण एक सीट मिल भी जाती है प्रीत को। लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल में पहुंचती है वहाँ के तो तौर तरीके ही अलग थे। एक्चुअली में इस हॉस्टल में कोई सीट बची ही नहीं थी, और इस सिचुएशन में आके सीट खाली रहना भी सवाल ही नहीं पैदा होती है। लेकिन प्रिंसिपल मैम खुद उस केयरटेकर को कॉल करके ये कहती है कि मेरे एक पहचान वाले में से कोई है, मेरे रिश्तेदार, और उनको एक सीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी अभी वो कॉलेज में एडमिशन ली है, तो उस हिसाब से उसे एक सीट चाहिए, तो जैसे तैसे बंदोबस्त कर दो। अब केयरटेकर प्रिंसिपल की बात मना तो नहीं करेंगे, लेकिन सीट तो बचे ही नहीं थी। लेकिन वहाँ पे एक कमरा था वहाँ पे जो केवल एक लड़की रहती थी, तो वहाँ पे वो एडजस्ट कर सकते थे, तो वही सीट वो सांझ को बोलती है कि इस कमरे में एक लड़की है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो सांझ तो फटाक से मान जाती है, क्योंकि उसको बस प्रीत के लिए ये थी कि बस वो उसे हॉस्टल में सीट मिल जाए, तो वो ऐसी होती है। लेकिन जैसे वो कमरा देखने जाते हैं वहाँ पे हॉस्टल के जो और भी बाकी सारी लड़कियाँ थे वो प्रीत को घूर घूर के देख रहे थे, और उन सबके आपस में बात वगैरह चल रहे थे कि यार ये नई लड़की सुनी है इसने कॉलेज में नई एडमिशन ली है आज ही, और आज ही हॉस्टल में भी आ गई देखने के लिए, सीट कंफर्म भी कर लिया और पता भी है कौन से सीट।
वो जो है उसके जो अकेले में रहती है, इस पूरी हॉस्टल की लीडर उसके साथ पड़ी है। यार इस लड़की की क्या होगी, इसको तो भनक तक नहीं है कि किसके जंगल में फंस रही है। ये सब ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। कुछ कुछ बात आयशा भी सुन लेती है और आयशा बोलती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पता नहीं सांझ को बहुत जल्दी थी, वो बोलती कि कुछ गड़बड़ नहीं है, एक तो ना मिल गई वही नसीब है। तो वो केयरटेकर से बात करती कि हाँ चलिए कमरे दिखाने जाते हैं। और उस वक्त वो कमरे में जो लड़की रहती थी वो थी नहीं, तो कमरा ओपन थी, तो वो जाके कमरा वगैरह देख लेती है। बड़ा कमरा था, प्रीत आराम से एक साइड पे वो सीट पे रह सकती है, कोई इशू नहीं थे। वहाँ पे 2 ही बेड थे, ऐसे लगता है कि 2 लोगों के लिए ही एक कमरा तय किए गए हैं, तो बहुत अच्छे से होती है। तो वो केयरटेकर बोलती कि जी यहाँ पे रह सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो मैं रजिस्ट्रेशन वो सारी चीज़ कर लेती हूँ, फॉर्मेलिटीज़ जो होते हैं। तो एकदम से सांझ बोलती है हाँ हाँ कर लीजिए। तो कर लेते हैं और तय होते ही कि कल ही जो प्रीत है वो हॉस्टल आ जाएगी। आयशा जो है वो बोलती कि तुझे तो कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, एक बार ठीक से पता वगैरह कर लेते हैं, मतलब सबसे पूछ लेते हैं। लेकिन सांझ बोलती कि नहीं इतना पता नहीं करना है, सीट मिल गई यही बहुत बड़ी बात है। केयरटेकर से थोड़ी बहुत बात करती है और एकदम से वो प्रीत को देखते हुए बोलती कि अब ठीक है। अब प्रीत बोलती कि हाँ ठीक ठीक है। तो वहाँ से सांझ, आयशा और प्रीत ये तीनों निकल जाते। लेकिन निकलते निकलते आयशा के कान में फिर से कुछ ऐसा होता है ना कि वो बात कर रहे हैं आपस में, कुछ भीमी भीमी सी आवाज़ आ रही थी उसके कान में। बोलती है यार इस लड़की का आगे क्या होगी भगवान ही जाने, भगवान इसका भला करे। पता नहीं अब पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगी कमरे से, ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही थी। आयशा वो सांझ को बोलने की कोशिश कर रही थी, पर सांझ इन सारी बातों पे ध्यान ही नहीं देती, वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ से फिर से कोर्ट की उस साइड पर आते हैं, उसकी कुछ काम रह गई थी वो कंप्लीट करती है और फिर ये तीनों जाते हैं घर की ओर। आयशा भी सांझ के साथ उसकी घर की ओर जाती है। यहाँ पे जाते हैं और जो सांझ थी अब वो एक हफ्ते बाद आई है, तो कुछ चीज़ें चाहिए थी बाज़ार वगैरह, तो ये लोग जाते हैं सुपर शॉप और कुछ सब्ज़ी वगैरह जो भी चीज़ चाहिए थी वो लेके आते हैं। और फिर ये लोग घर आते हैं। घर आते ही फ्रेश वगैरह होते हैं। जैसे ही सांझ फ्रेश वगैरह होके आती है तो देखती है जो आयशा और प्रीत है ये दोनों किचन में घुसे हुए थे। आयशा बगल में खड़ी थी और बस घूर के प्रीत को देख रही थी। सांझ बोलती कि क्या देख रही है तू इसे। आयशा बोलती कि यार ये दिखने में इतू सी है पर काम कमाल की करती है यार, मैं शॉक्ड हो गई। अरे खाना बेहद अच्छी से बना लेती है, मतलब इतनी अच्छी से कटिंग वगैरह सब कुछ फटाक से कर लिए, आधा खाना बना ली, मैं बस खड़ी रही और बस इसको देखती रही। यार शी इज़ सो फास्ट। तभी सांझ बोलती कि लाजमी है, गाँव की छोरी है तू भी ना। तभी आयशा बोलती कि नहीं यार वो अलग बात है, पर शी इज़ अमेजिंग। और खुशबू तो तू सूंघ, खुशबू तो ले एक बार खाने की, मतलब ऐसे ना महक रहा है पूरे घर। तो सांझ बोली कि क्या तू भी पागल है। तो जैसे तैसे प्रीत खाना वगैरह बना लेती है और आयशा भी मदद करती है प्रीत की। और देखते देखते लगभग शाम हो गए थे। शाम के बाद ये तीनों इकट्ठे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने के बाद आयशा थोड़ी देर बात करते हैं और फिर आयशा चली जाती है। और अभी तय होती है कि कल सुबह सांझ प्रीत को हॉस्टल छोड़ेगी और बाद में वो कोर्ट जाएगी। अब आयशा प्रीत से प्रॉपर बाय बोलती है क्योंकि कल वो उससे मिलेगी नहीं। तो बोलती कि चल प्रीत तुम अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई वगैरह करना। तभी वो एकदम से ये बोलते हुए सांझ की ओर दिख के बोलती कि अरे यार सांझ मैं तो भूल ही गई, पढ़ेगी क्या, इसके पास तो कुछ है नहीं। तभी सांझ बोलती है हाँ वो मैं सोच के रखी हूँ, कल इसको हॉस्टल ले जाते हुए जो भी इसको चाहिए बुक वगैरह वो सारी चीज़ मैं लेके दूँगी, कोई बात नहीं, तू इतना फिक्र मत कर, तू जा अपने घर। ये बोलती है और वो चली जाती है। और इधर सांझ वो एकदम से प्रीत की ओर देख के बोलती कि एक काम करो। तो क्या पहले क्या करती है अपने कमरे में जाती है सांझ, वहाँ से एक बैग ला के देती है प्रीत को। बोलती कि इस बैग में ना जो कपड़े वगैरह तेरे लिए खरीदे गए हैं ना वो कपड़े वगैरह पैक कर ले, एक सूट छोड़ देना क्योंकि कल तुझे वही पहन के जानी है। अपना पैकिंग वगैरह कर ले, कल तुझे मैं हॉस्टल छोड़ दूँगी। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि ठीक 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 है। तो थोड़ी बहुत है ऐसी होती है, प्रीत जाती है वो बैग लेके और सच में वो अपनी पैकिंग वगैरह कर लेती है और सांझ घर पे बात करती है थोड़ी और बाद में वो अपनी चीज़ करने लगती है। प्रीत को पता नहीं अच्छी नहीं लग रही थी,
वो एक तो गांव से आई है, ऊपर से शहर नया, ऊपर से अब सारी चीज़ नई। कम से कम सांझ को थोड़ी बहुत वो जानती थी, अब वो जहाँ पे जाएगी वहाँ पे वो किसी को नहीं जानती। तो एक अजीब सी डर उसके मन में बैठ गई थी कि पता नहीं क्या होगी आगे। बहुत ज़्यादा डर रही थी। और इधर सांझ अपनी काम करते करते कब 10 बज गए थे उसे पता नहीं थे। उसे लगती थी कि शायद प्रीत सो गई होगी, और वो बिना कुछ पूछे बिना कुछ उसके साइड में देखे वो अपने कमरे में चली जाती है। वो जाती है और वो बेड पे सो जाती है। इधर प्रीत पता नहीं उसे बहुत डर सी लग रही थी। बिल्कुल कल की तरह ही वो पूरे कमरे में इधर उधर टहल रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से सांझ के पास चली जाती है और बिल्कुल कल जैसे ही वो ज़मीन पे बैठी हुई अपनी सर बेड पे रख के वो सो जाती है। और वैसे ही सुबह सांझ जैसे उठती है वो देखती है प्रीत को, और वो एकदम से बोलती है कि छोरी तू फिर से। तभी प्रीत एकदम से उठ जाती है और बोलती कि वो मुझे डर सी लग रही थी तो मैं यहाँ पे आ गई। तभी सांझ बोलती कि हाँ ठीक ठीक है, काम कर, जाके फ्रेश वगैरह हो ले और तैयार हो जा, 8 बज रहे, हमें 10 बजे से पहले निकलना है यहाँ से। तभी जो प्रीत है वो उठती है और जाके फ्रेश वगैरह हो लेती है, और वो जाती है और थोड़ी सी ब्रेकफास्ट भी वो बना लेती है। हालांकि प्रीत को अच्छी नहीं लग रही थी, पर जानी तो थी। और सांझ भी तैयार वगैरह हो जाते हैं। वो आयशा से थोड़ी बहुत बात करती है, तो आयशा बोलती है कोई बात नहीं, तो इसको हॉस्टल छोड़ के वहाँ की सारी चीज़ सॉर्ट आउट करके आ जा, मैं तब तक क्लाइंट जो तेरी क्लाइंट है उनको खुद हैंडल कर लेती हूँ। बोलती है हाँ बस ध्यान रख लेना। बोलती है हाँ ठीक है। वैसी ही होती है। ब्रेकफास्ट वगैरह करते करते 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। वहाँ से एकदम से सांझ जो है प्रीत की ओर देख के बोलती जो और कुछ चाहिए क्या? ठीक है नहीं और कुछ नहीं चाहिए। चल ठीक है, बैग वगैरह सब पैकिंग हो गया ना? बोलती कि हाँ। और फिर वो प्रीत को लेके फ्लैट से निकल जाती है। पता नहीं प्रीत को बहुत अजीब सी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, पर फिर भी वो चुप रहती है और वो सांझ के साथ निकल जाती है। सांझ पहले प्रीत को लेके एक लाइब्रेरी की साइड पे जहाँ पे बुक वगैरह मिलती है तो वो जाती है, और जो जो बुक्स चाहिए थी प्रीत को सारे वो लेके देती है। और फिर वो हॉस्टल की वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे पहुँचते तो केयर टेकर जो थे, अब प्रिंसिपल मैम की जी रिश्तेदार, मतलब थोड़ी बहुत ऊंची है उनकी चीज़ें, ये सोचते हुए वो केयर टेकर खुद प्रीत की बैग को एकदम से लेते और बोलती है आइए आइए, कमरे तक छोड़ देती हूँ मैं। तो कमरे के वहाँ पे आते हैं, और जैसे कमरे में यहाँ पे आते केयर टेकर बार बार दरवाज़ा नॉक कर रही थी, पर अंदर से कोई खुल ही नहीं रही थी दरवाज़ा। लगभग 5 मिनट तक ये लोग बस दरवाज़ा पीटते रहे, कोई अंदर से खुले ही नहीं। और आसपास के सारे लड़की घूर घूर के बस प्रीत को देख रही थी। पता नहीं एक अलग सी जैसे होते हैं ना, हाय ये लड़की का क्या होगी आगे, यही कुछ थोड़ी थोड़ी बात वगैरह हो रहे थे। और तभी सांझ को थोड़ी भी बहुत गुस्सा भी आ रही थी। बोलती कि कौन है अंदर, ये क्या बदतमीजी है, कब से दरवाज़ा पीटे जा रहे हैं, दरवाज़ा खोलो भाई, कौन है अंदर। जैसी सांझ की आवाज़ आती है थोड़ी देर में एकदम से दरवाज़ा ओपन होती है। भाई साहब सामने जो लड़की थी कयामत की खूबसूरत थी। और वो एक बार सांझ की ओर देखते तो लड़की भले ही वो खूबसूरत थी, पर उसकी शक्ल देख के लग रही थी कि अभी ये बरस पड़ेगी सांझ के ऊपर। तो सांझ पहले ही एकदम से बोलती कि क्या प्रॉब्लम है भाई तुम्हारी, हाँ कब से दरवाज़ा पीटे जा रहे, दरवाज़ा खोलने की कोई नाम नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है एक्सक्यूज़ मी, पहले अपनी टोन को थोड़ा सा नॉर्मल करिए, ठीक है, ये आपका घर नहीं है, मेरी कमरा है, क्या चाहिए आपको? तभी सांझ बोलती कि क्या चाहिए नहीं है। तो वो एक उसके पास एक डॉक्यूमेंट है, वो बोलती कि ये देख लो, आंखें पढ़नी आती है ना, ये देख लो पढ़ लो। तो देखती है उसके कमरे में एक सीट जो है वो प्रीत की नाम की है। तो केयरटेकर को घूर के देखते तो केयरटेकर बोलती है कि देखिए प्रिंसिपल मैम की ऑर्डर है, मैं इनकार नहीं कर सकती। देखिए आखिर ये है कौन ये लड़की। तभी एकदम से सांझ बोलती है कि प्रीत इधर आ जा। तो प्रीत एकदम से सामने आती है, तो वो लड़की प्रीत को घूर के देखती है। प्रीत दिखने में ही बड़ी मासूम दिखती थी। तो एकदम से बोलती कि ये है, ये रहेगी यहाँ पे। तो केयरटेकर एकदम से अंदर जाते हैं, बैग को रख देती है दूसरे साइड पे, जो एक और एक्स्ट्रा सीट थे वहाँ पे वो रख देते हैं। और बोलती कि ठीक है, आपसे ये आप यहाँ पे रह सकते हो, और वो यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है वो आप जान लो ठीक से, फिर यहाँ के हिसाब से। तो सांझ बोलती कि हाँ हाँ वो बाद में जान लेगी।
वो लड़की प्रीत को देख के कुछ नहीं बोलती, वो जाके उसके जो बेड थे वहाँ पे जाके वो बैठ के अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है। तो वहाँ पे जो सारे लड़की थे वो एकदम से आपस में बोल रहे कि ये ज्वालामुखी एकदम से शांत कैसे हो गई, ये फूट क्यों नहीं रही है। तभी कुछ लड़के और बोलते कि अरे फूटेगी फूटेगी। जैसी ये लड़की गई ना, वो दूसरे लड़की के साथ ये क्या करेगी ये तो भगवान ही जाने, भगवान भला करे सबका। वैसे इतने साल में हमारी किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि इसके कमरे के आसपास भी गुजरे, और ये लड़की तो इसके कमरे में जा रही है, सोच ले इसकी क्या हर्ष करेगी। तो ये बोलती कि हाँ यार, मुझे तो अभी से इस लड़की के लिए बहुत बुरी लग रही है यार, यार कोई मदद करे क्या। तभी बोलती कि पागल हो गई है क्या, पता चलेगी ना तो हमें सूली पे लटका देगी ये छोरी, चल अंदर चल। तो सब लोग ऐसे ऐसे अंदर चले जाते हैं। सांझ देखती है कि सब कुछ ठीक हो गई, तो वो एकदम से प्रीत को बोलती कि चल मैं जाती हूँ, तुझे और कुछ कहनी है। प्रीत को पता नहीं अच्छी नहीं लग रही थी, और वो बोलती कि नहीं नहीं। तो सांझ बोलती कि चल ठीक है। तो सांझ एकदम से वहाँ से निकलने लगती कमरे से, तो प्रीत पीछे पीछे सांझ की आती है। एक कमरे से बाहर होकर वो दूसरे कमरे साइड के वहाँ पे वो चली जा रही थी, तो प्रीत भी पीछे पीछे आ रही थी। सांझ को ऐसा लगती कि उसको कोई फॉलो कर रही है। वो पीछे देखती है तो देखती प्रीत। बोलती अब क्या है, क्या चाहिए तुझे। बोलती कि वो कुछ नहीं। वो ये बोलते हुए पता नहीं प्रीत एकदम से आती है, सांझ को हक कर लेती है और बोलती कि कुछ ना, अपना ध्यान रख लेना आप बस, और हो सके तो कभी कभार मुझसे मिलने के लिए आ जाइए ना। तभी एकदम से सांझ बोलती कि देख मैं प्रॉमिस ना कर सकती हूँ, पर हाँ ठीक है। और हाँ एक और चीज़ मैं भूल गई थी। तभी वो एकदम से अपनी पॉकेट में से एक छोटू सा फ़ोन होता है ना, बटन फ़ोन, वो एकदम से देती है प्रीत की ओर। तो प्रीत बोलती कि ये मोबाइल फ़ोन है, ये तो पता है ना तुझे। कि हाँ पता है। बोलती कि हाँ इस पर डायल नंबर जो है वो मेरी है, और इसमें इसके अंदर जो सिम है ना वो भी मेरे नाम की है, तो सोच समझ के यूज़ करना कोई गलत चीज़ में। तो बोलती कि जी मैं वैसी नहीं हूँ, तो जैसी भी है बस ध्यान रखियो, और हाँ अगर कुछ भी चाहिए ना तो बस कॉल कर लेना, डायल पे जो नंबर है वो मेरी है, सेव कर लेना। ये बोलते हुए फ़ोन देती है और एकदम से वो वहाँ से चली जाती है। प्रीत फ़ोन को कस के पकड़ती है, पता नहीं अच्छी नहीं लग रही थी। जैसी सांझ उसकी आंखों से उजल हो जाती, प्रीत की आंखों में से एक आंसू गिर जाती है। और तभी वहाँ पे से एक लड़की आती है, बोलती कि देखो वैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, पर तुम्हें यही कमरा मिली थी, मतलब यार तुम्हें पता नहीं है जिसके साथ तुम रुके हुए हो ना। तभी एकदम से पीछे से वो लड़की जिसके कमरे में प्रीत रहती है बोलती है क्या हो रहा है सब। तो सब एकदम से डर के सीधी होके खड़ी हो जाती है। प्रीत एकदम से पीछे पलटती है, तो वो जो लड़की थी जो प्रीत की रूममेट थी उसकी नाम थी रोशनी। तो प्रीत पीछे एकदम से पलटती है, वो बोलती कि जी। तभी वो लड़की बोलती कि हे तुम्हारी नाम क्या है। तभी प्रीत बोलती कि प्रीत है। बोलती कि अच्छा मेरी नाम रोशनी है, और तुम कमरे में चलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। नहीं वो मेरी दोस्त चली गई ना। ठीक है अच्छा वो तुम्हारी दोस्त है, ठीक है हाँ, ठीक है हाँ चलो अब कमरे में। तो एकदम से उसे कमरे की ओर लेके जाती। प्रीत बहुत मासूम थी, उसे ये सारी चीज़ पता नहीं थी। और जैसे ही कमरे में जाती है, जैसे दरवाज़ा ऑफ करती है, तभी वो लड़की बोलती कि देखो मुझे मेरी कमरा शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इतने साल तक मतलब मैं भले ही 2 साल से हूँ, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे कमरे में आके रुके। तुम पहली गर्ल हो जो मेरे कमरे में आके रुक रहे हो, वरना यहाँ पे इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। और अगर तुम्हें मेरे कमरे में रहना है ना, तो आज से मेरे हर एक काम करनी पड़ेगी। मंजूर है तो इस कमरे में रह सकते हो, वरना अभी अपने ये सारे सामान वगैरह लो और अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। अब प्रीत तो शॉक्ड कि ये माजला क्या है। आज स्टोरी यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।